गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो मैंने मूवमेंट ऑफ अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड के बारे में बताया था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहता है जब उसके अपने प्राइस के वजह से उसके डिमांड में चेंज आता है, और चेंज इन डिमांड जब किसी अदर सिचुएशन की वजह से, अदर कंडीशन की वजह से, जैसे किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से या फिर सब्सटीट्यूशन गुड्स की वजह से, इनकम की वजह से जो चेंज आता है उसे चेंजिंग डिमांड बोला जाता है। ये सारा मैंने आपको बता देता कॉन्ट्रैक्शन डिमांड और कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड के बारे में। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स द दोज गुड्स विच कैन बी द यूज द प्लेस ऑफ वन अदर, यानी वो गुड्स जो किसी के दूसरे के प्लेस में यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, टी की जगह हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं, कॉफ़ी की जगह टी यूज़ करते हैं, तो ये कौन सा गुड्स कहलाता है, सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड। अब आइए कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट गुड्स का इफेक्ट। एक कप तैयार करेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स का। ये देखिए, ये कॉफ़ी है और ये टी है। ये क्या है, कॉफ़ी और ये टी। कॉफ़ी का रेट पहले पी था और टी क्वांटिटी क्या होती, कॉफ़ी के प्राइस से हम टी की क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर कॉफ़ी का प्राइस पी था तो टी की डिमांड हमारी यहाँ क्यों थी, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा, पी से P1 हुआ, तो टी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोग कॉफ़ी को छोड़कर अब टी पीने लग गए, क्योंकि कॉफ़ी का रेट उनकी इनकम से ज़्यादा हो गया, उनकी बजट से बाहर हो गया, तो इसलिए उन्होंने टी की तरफ चले गए। तो कॉफ़ी या सब्सटीट्यूशन, क्योंकि कॉफ़ी टी की सब्सटीट्यूशन है। अगर कॉफ़ी की जगह हम टी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी महंगी होने से हमने टी को यूज़ कर लिया। समझ में आ गया, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉफ़ी का रेट बढ़ेगा, टी की क्वांटिटी, अपना डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसका एक सब्सटीट्यूट है, ये इसका सब्सटीट्यूट है। अब आइए हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, जब कोई एक दूसरे के पूरक होती है, यानी एक दूसरे के बिना कोई अधूरी होती है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कौन सा गुड्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यहाँ टी, शुगर और टी के बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है, क्योंकि अगर शुगर महंगी हो जाएगी तो टी क्या होगा, लोग कम पीना शुरू कर देंगे, टी कम पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुगर महंगी होगी, चीनी महंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक दूसरे की पूरक होना। तो यहाँ हमने एक शुगर लिया और यहाँ लिया टी। ये देखिए, पहले शुगर का प्राइस पी था और तो टी की क्वांटिटी, शुगर का प्राइस क्या था, पी था, तो टी की क्वांटिटी हमारी ये थी। टी, शुगर का प्राइस पी था तो टी की क्वांटिटी थी। जैसे ही शुगर का प्राइस बढ़ा, जैसे ही शुगर का प्राइस पी से P1 हुआ, तो टी की क्वांटिटी भी कम हो गई, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग कार को लेना कम कर देंगे, अगर कार को यूज़ करना कम कर देंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, कार को ख़रीदना कम कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी कार की। तो इसी तरह से शुगर अगर महंगी होगी, शुगर हमारी पहले ये थी तो टी ये थी, टी की डिमांड इतनी थी, शुगर महंगी होगी, अब लोगों ने टी पीनी कम कर दी तो टी कम हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कर्व ऐसे बनता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे की पूरक होती है। और कहते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स में क्या होता है, जब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, और दूसरे का एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, एक दूसरे के बीच में रिलेशन होता है। मे बी आपको कर्व भी समझ में आ गया होगा। आइए आपको कुछ गुड्स के बारे में बताते हैं। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स में क्या डिफरेंस। नॉर्मल गुड्स जैसे कहते हैं जब किसी कंज्यूमर की प्राइस बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। जब किसी कंज्यूमर का प्राइस बढ़ता है, यानी इनकम बढ़ती है, उसकी अपनी इनकम बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, किसकी, नॉर्मल गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो लोग कार खरीदना या फिर कार खरीदना शुरू कर देंगे, टीवी खरीदना शुरू कर देंगे, तो उनकी इनकम बढ़ गई है, तो ये नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आ गया नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं, जब किसी की इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से उसकी क्वांटिटी, किसी चीज़ की डिमांड भी बढ़ जाती है उसके साथ साथ, तो उसे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में हम लेते हैं। तो ये देखिए, नॉर्मल गुड्स के एक कर्व बनाया है,
इनकम बढ़ी, इनकम कम थी तो डिमांड भी कम थी, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई। ये है नॉर्मल गुड्स। अब आइए इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कैसे कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स कहते हैं रेफर टू दोज गुड्स व्हिच द डिमांड डिक्रीज व्हेन द इनकम इज इंक्रीज। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट टीवी, अगर किसी के पास कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी है शोरूम में या फिर कलर टीवी, अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह क्या खरीदेगा? कलर टीवी खरीदे। तो यहाँ इंफीरियर गुड्स कौन सा जाएगा? ब्लैक एंड वाइट टीवी, क्योंकि लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी खरीदेंगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है। तो इंफीरियर गुड्स यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी होगा। तो जैसे इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज एंड हिज द प्रेफर टू रिप्लेस हिज ब्लैक एंड वाइट टीवी विद ए कलर टीवी। कलर टीवी की ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी लेना ज़्यादा पसंद करें। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड कम हो जाएगी और कलर टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ इंफीरियर गुड्स कौन सा हुआ? ब्लैक एंड वाइट टीवी। इंफीरियर गुड्स कौन सा हुआ? ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो यहाँ देखिए एक कर्व बनाया हमने, इनकम बढ़ेगी और यहाँ डिमांड ऑफ द ब्लैक एंड वाइट टीवी की कम हो जाए। देखो यहाँ इनकम कम थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो गई। जैसे ही इनकम बढ़ी तो डिमांड कम होगी, लेकिन जब इनकम कम थी तो डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी देख रहे थे, लोगों को अपना सेटिस्फाई होना था। लेकिन जब उनके पास पैसा आ गया लोगों के पास, तो उन्होंने कहा क्यों हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखें, क्यों ना कलर टीवी में देखें। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड कम हो गई, कलर टीवी में आ गई। तो इंफीरियर गुड्स क्या होता है? जब किसी की इनकम, इंडिविजुअल इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी की से हम कलर टीवी गए, तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी इंफीरियर गुड्स है। और नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं? जब किसी की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ हमें खरीदनी, मान लो कार है, हमारी इनकम बढ़ गई तो हम कार खरीदेंगे। अब कार में दो तरह की कैटेगरी जाएगी। मान के चलो ज़्यादा इनकम होगी तो हम छोटी कार की जगह बड़ी कार लेंगे, तो जो छोटी कार होगी उसकी डिमांड कम है तो इंफीरियर गुड्स में आ जाएगी। तो समझ में आ गए नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। यानी अगर इनकम बढ़ने पर किसी की डिमांड कम होती है तो इंफीरियर गुड्स, और इनकम बढ़ने पर किसी की डिमांड बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में लिया जाता है। मे बी आपको डिमांड का पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। डिमांड कैसे होती है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कैसे डिमांड कब बनता है, डिमांड कैसे होती है, ठीक है ना। हमारी कंस्ट्रक्शन डिमांड क्या होती है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, और हमारी डिमांड का क्या होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, ये सारा चीज़ें क्या होती है। मे बी आपको सारा कब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखेंगे हम चेंज इन इनकम नॉर्मल गुड्स पे, अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, इनकम हमारी बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। हमारी डिमांड कब बढ़ेगी? जब इनकम हमारी बढ़ जाएगी। इंफीरियर गुड्स की इंक्रीज इनकम तो डिमांड भी राइज है। तो इनकम राइज है देन द डिमांड भी नॉर्मल गुड्स ऑल्सो द राइज, नॉर्मल गुड्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड भी, इनकम कम होगी तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी अगर इनकम हमारी कम हो गई। क्या हो जाएगी? अगर डिमांड हमारी कम हो जाएगी, अगर इनकम हमारी कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह इंफीरियर गुड्स होता है, इंफीरियर गुड्स में अपोजिट होता है। इंफीरियर गुड्स में इनकम ही इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। लेकिन इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, राइट की तरफ मूव करेगा, ये पूरा का राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपका डिमांड का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। बाय 11th क्लास।